नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे गेट एस एंड पुट एस स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में सी के अंतर्गत। ओके, तो देखिए गेट एस फंक्शन होता क्या है। जैसा कि हमने स्ट्रिंग के बारे में कुछ प्रोग्राम्स भी हमने किए हैं, लेकिन वहाँ पर एक बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्ट्रिंग में वो ये आती हैं कि किसी भी स्ट्रिंग में, जैसे सपोज़ कीजिए एक उदाहरण यहाँ पर कि आपने कहीं पे भी स्कैनएफ लिखा, ये स्कैनएफ है ना। हम ये मान के चल रहे हैं एक कोई भी वेरिएबल बना हुआ है कैरेक्टर टाइप का, एक एरे ST है ना। अब मैंने वहाँ पर स्कैनएफ के अंदर %s ओके, और वहाँ पर एड्रेस ऑफ ओके एक हमने इस तरह से लिख दिया वहाँ पे ST। जब ये कंपाइल होगा, ये लाइन कंपाइल होगी, तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए आउटपुट के रूप में आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस तरह से कोई भी नाम देते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर, और यहाँ पर दे दिया आपने डिवाइस, कुछ भी है इस तरह से है ना, ये जो भी। तो देखिए ये क्या करेगा, ST के अंदर जब वैल्यू स्टोर की जाएगी तो कंप्यूटर वर्ड को तो ये क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा। लेकिन जैसे स्पेस आएगा है ना, ये प्रिंट आपका इनपुट तो लेगा, लेकिन कंप्यूटर के बाद जैसे स्पेस देंगे यहाँ पे नल कैरेक्टर वो ट्रीट कर लेता है ना। और नल कैरेक्टर होते ही वो क्या करता है, केवल कंप्यूटर को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करेगा, किसमें, ST के अंदर। इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा डिवाइस को। अब हम चाहते हैं कि एज ए स्पेस, जो स्पेस है वो भी आपका क्या हो, एज ए स्ट्रिंग के रूप में इंसर्ट हो जाए ST में। तो वो स्कैनएफ के थ्रू हम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक स्पेशल फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, गेट एस। ओके, तो गेट एस फंक्शन क्या करता है, देखिए। तो गेट एस जो है ये स्ट्रिंग फंक्शन है आपका, ठीक है, कि इट इज़ ए स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, ये स्ट्रिंग फंक्शन है, क्लियर। और ये कहाँ रहता है जनरली, आपका जो भी आपकी string.h आपकी हेडर फाइल होती हैं उसके अंदर ये स्टोर रहता है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए स्ट्रिंग फंक्शन तो है, लेकिन कैसा है, नॉन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फंक्शन है। ओके, नॉन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फंक्शन। नॉन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फंक्शन का मीनिंग ये होता है कि जब हम गेट एस को यूज़ करेंगे तो इसमें किसी तरह का कोई फॉर्मेटिंग नहीं देनी है, न तो एड्रेस ऑपरेटर देना है हमें कहीं पे, न इसके अंतर्गत हमें कोई भी इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना, कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मली लिखेंगे, जैसे ये स्कैनएफ लिखा तो यहाँ आप इस तरह से गेट एस और ST आपने दे दिया। ओके, तो जैसे गेट एस ST दिया तो इसका जो आउटपुट होगा, अब वहाँ पर आपने इस तरह से लिखा जैसे कि कंप्यूटर डिवाइस। ओके, तो ये कम्प्लीटली कंप्यूटर डिवाइस पूरा एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे नल कैरेक्टर वो यूज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से विथ स्पेस हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को इंसर्ट करवा सकते हैं यूजिंग गेट एस फंक्शन। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि गेट एस फंक्शन क्या करता है। ओके, तो गेट एस फंक्शन एक्सेप्ट स्ट्रिंग विथ स्पेस। ओके, वाइट स्पेस कह सकते हैं, या नॉर्मली आप स्पेस कह दो, या स्पेसेस कह दो। ओके, तो स्पेसेस के साथ स्ट्रिंग को वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हमेशा आप ध्यान रखें। तो कहीं पे भी आपको ऐसा कोई भी स्ट्रिंग देनी है जिसमें आप स्पेस चाहते हैं, तो वहाँ पर गेट एस का प्रयोग कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ स्कैनएफ फंक्शन। ओके, तो स्कैनएफ यूज़ करें या गेट एस करें, तो बहुत जो बेहतर रहेगा वो ये रहेगा कि आप गेट एस ही यूज़ करें। तो गेट एस से क्या होगा, स्पेस भी आपने दे दिया तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, है ना, और नहीं दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जहाँ तक लिखा है वहाँ तक नल कैरेक्टर वो एक्सेप्ट वहाँ पे इंसर्ट करवा देगा। ओके, और इस तरह से पूरी स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट कर ली जाएगी विथ स्पेसेस। ओके, अब इसके अंतर्गत एक फंक्शन आता है पुट एस, है ना, पुट स्ट्रिंग। तो पुट एस जो है, हमें कोई भी स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है ना, किसी भी तरह का। जैसे आप कहीं पे भी ऐसे लिखते हैं कि प्रिंट ऐप, है ना, और प्रिंट ऐप लिख के वहाँ पर कोई भी मैसेज आप देते हैं, जैसे वहाँ पे दे दिया एंटर नंबर, है ना, इस तरह से कोई भी प्रॉम्प्ट। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, पुट एस भी लिख सकते हैं। पुट एस लिख के वहाँ पर आप इस तरह से लिख दीजिए एंटर नंबर, है ना, तो ये दोनों आपके वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुट क्या करता है, स्ट्रिंग को वो पुट करता है आपका। अब जैसे मान लीजिए वेरिएबल है आपके पास ST, तो आप कहीं पे भी इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, पुट एस और ST। तो ST के अंदर जो वैल्यू होगी, जैसे कंप्यूटर डिवाइस है ना,
तो वो वहाँ पर एज इट इज़ है ना, विथ स्पेस जो भी होगा वो वहाँ पे डिस्प्ले कर लिया जाएगा, है ना। यानी कि स्क्रीन के ऊपर उस जो भी आपका कैरेक्टर वेरिएबल था उसके अंदर जो वैल्यू थी उसको वो प्रिंट कर देगा। तो पुट एस फंक्शन हम प्रिंट एफ की जगह यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमने st को प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे किसी तरह का हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ नहीं किया। यदि यही चीज़ हम यहाँ पर प्रिंट ऐप में लिखते तो हम ऐसे लिखते हैं, है ना, कुछ इस तरह से कि प्रिंट ऐप, फिर %s करते हैं, हम स्ट्रिंग देते हैं, फिर वहाँ पर st की वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो इतना कुछ हम करते हैं, उसके बजाय हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस तरह से। हाँ, ये ज़रूर है कि पुट एस के अंतर्गत हम डायरेक्ट स्ट्रिंग को ही प्रिंट करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मैसेज भी दे रहे हैं वहाँ पे और उसके साथ इस तरह से वैल्यू, तो वो चीज़ नहीं होगी आपकी, है ना। आप इसके साथ किसी तरह का कोई मैसेज यहाँ पे नहीं दे सकते, है ना। या तो मैसेज अकेले दें आप यहाँ पर, या फिर इस तरह से आप किसी वेरिएबल को यूज करें, है ना, ताकि उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो आपकी डिस्प्ले करवा दी जाएगी। ठीक है, तो गेटस एंड पुटस फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या आगे हम अभी एक प्रोग्राम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, या कुछ ऐसे सेंटेंस दे दिया जिसमें नंबर ऑफ़ स्पेसेस आपको काउंट करने हैं, या नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने हैं ये काउंट करना है, ठीक है ना। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होंगे तो उसमें क्या होगा कि एक सेंटेंस आपको इनपुट के रूप में लेना पड़ेगा, और जब सेंटेंस आप इनपुट के रूप में लेंगे तो वहाँ हमेशा गेटस यूज़ करेंगे। और गेटस यूज़ करने के पीछे पर्पज़ क्या है, क्योंकि स्कैनएप क्या करता है, स्पेस को एक्सेप्ट करता नहीं है। तो गेटस क्या करेगा, कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे भी इस तरह से लिख दिया, है ना, ये गेट एस, है ना, और ये एस टी। अब इसका जो आउटपुट के रूप में जब आप वहाँ पे देंगे, जैसे मैंने लिख दिया कि माय नेम एज, ओके, इस तरह से ABC, ये तो ये कंप्लीट जो आपका सेंटेंस है ये इस ST के अंदर स्टोर हो जाएगा। यदि ST की साइज़ वहाँ पर बड़ी है तो अपन ये मान के चले कि कोई भी सेंटेंस यदि देना है तो उसकी साइज़ हम 100 के आसपास दें या इससे ज़्यादा दें, ताकि सेंटेंस बड़ा भी होगा तो वो उस जो भी आपका कैरेक्टर टाइप का एरे होगा उसमें वो स्पेस के साथ उन सभी को एक्सेस कर लेगा। तो इस तरह का भी प्रोग्राम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके, कि कोई भी आपको सेंटेंस दे रखा है उसमें नंबर ऑफ़ आपके वर्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ स्पेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यदि कैलकुलेट करनी है तो उस केस में हम स्कैनएप की जगह गेटस फंक्शन का यूज़ करेंगे, ओके। तो इस डिस्कशन में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गेटस का यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ भी एप्लीकेशंस है, कुछ प्रोग्राम्स है, उनके ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे, ओके। थैंक यू।